बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप कनाडा में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपने खबर सुनी होगी कि कनाडा इमिग्रेशन ने जो पीटी एकेडमिक है वो भी एक्सेप्ट करने का ऐलान किया है 10 अगस्त 2023 से। इससे पहले अगर बात करें तो पीटी एक्सेप्टेबल था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वो कैसे था और अब अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है तो पहले और अब में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, तो आप वीज़ा दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है एसडीएस, जिसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अपना जो ये रीजन है इसमें 15 से 16 कंट्रीज़ शामिल हैं। और इसके अलावा जो आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप नॉन एसडीएस में। अब दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि एसडीएस, जैसे मैंने कहा, कुछ मखसूस कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसको आसान करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कनाडा ने ये स्कीम स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि एक तो इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि इसमें जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है। अगर आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा चाहिए। एसडीएस में एक तो टाइम कम लगता है और डॉक्यूमेंटेशन भी कम चाहिए होती है। तो इससे पहले अगर आपने पीटी किया हुआ था तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन नॉन एसडीएस में, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं। लेकिन अब ये है कि कनाडा ने जो एसडीएस है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, उसमें पीटी को शामिल कर लिया है। और 10 अगस्त 2023 से अगर आप एसडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो पीटी एकेडमिक है वो एक्सेप्टेबल है। इससे पहले एसडीएस में एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसकी डिटेल ये है कि जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो 60 होना चाहिए पीटी एकेडमिक में, और किसी भी कंपोनेंट मॉड्यूल में 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसमें 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। ओवरऑल भी 60 होना चाहिए। देन आप जो एसटीएस है उसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अहल हैं। एसटीएस में बेसिकली 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि आपको जीआईसी चाहिए होता है, ग्रेजुएटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आप अपने पाकिस्तानी या इंडियन अकाउंट से कनाडा में एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, उसमें वो अमाउंट भेजते हैं। $200 जो है वो बैंक के चार्जेस होते हैं जो कनाडा में है, और 10,000 आपका वो जीआईसी इशू कर देते हैं। यानी कि इस स्टूडेंट ने हमारे जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके 10,000 उसमें सेव कर दिए हैं। ये बेसिकली 10,000 जो स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का खर्चा होता है वो होता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो इस 10,000 में से आपको पर मंथ बैंक आपको आपका जो पर मंथ के हिसाब से खर्चा होता है वो देना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह आपका एक साल के अंदर 10,000 जो आपने भेजा प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपको वापस मिल जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में। और दूसरी शर्त है वो ये है कि पहले जो आइल्स था वो था कि ओवरऑल आपका 6 होना चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। और अब ये है कि पीटी भी एक्सेप्टेबल है, 60 होना चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये है कि आपका जो कैनेडियन डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट है उसमें आपकी जो एलओए होना चाहिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसमें आपकी 1 साल की फ़ीस जानी चाहिए। यानी कि आपके जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो पे करें। ये 3 शराइत हैं, ये 3 शराइत आप पूरी करते हैं तो आप एसडीएस में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एसडीएस में वीज़ा रेशो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू नॉन एसडीएस। अब नॉन एसडीएस में जो बेसिक शराइत तो ऐसी कोई ख़ास है नहीं, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपका जो आइल्ट्स है और या पीटी है वो आपका ओवरऑल 6 नहीं, ठीक है, तो यानी कि किसी एक में 5.5 है तो फिर आप नॉन एसटीएस में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर नॉन एसटीएस में अगर आपने अप्लाई करना है तो जीआईसी जो $10,200 आप कैनेडियन बैंक में भेजते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं। उसकी बजाय आप अपने जो स्पॉन्सर है, वालिद है, वालिदा है, सिस्टर है, ये भाई है, तो उनकी आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं।
और तीसरी शर्त ये है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि आप 1 साल की फ़ीस भेजें। आप अगर 1 साल की फ़ीस नहीं भी भेजते तो आप 6 महीने की फ़ीस भेजें तो आप नॉन एसटीएस में वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अहल हैं। तो ये तो था एसटीएस नॉन एसटीएस का डिफरेंस, और उसके अलावा जो पीटी एकेडमिक है वो एक्सेप्टेबल होगी 10 अगस्त 2023 से। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।